हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं मगहिया मास्टर चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए, आज हम समास पढ़ाने वाले हैं, जो बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम वाक्यों में आपके दिमाग में हम फिट करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर के आए हैं, बहुत ही जानदार ट्रिक है। आप इसको बढ़िया से देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा तो 10-12 मिनट का वीडियो में पूरा आपका समास, जो जितना समास होता है उतने 10 मिनट में आपका हम कवर कर देंगे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि अच्छे ढंग से एग्ज़ाम की तैयारी करें। क्योंकि दोस्त, अभी देखे हैं जो सेंटअप एग्ज़ाम आपका हुआ है हाल फिलहाल में, उसमें हम हिंदी में देखे हैं तो 60 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव, इसके पहले हम प्रीवियस ईयर में भी देखे थे, 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव व्याकरण से रहता है, हिंदी व्याकरण में, जिसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी होता है तो समास और संधि, है ना, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब ज़्यादा होता है ना। तो सबसे पहले ये सब समझना है। उसके बाद जब ये समझ जाएगा तो आपका 10 नंबर के लिए पक्का हो जाएगा, इतने जान लीजिए। और उसके बाद आपका संस्कृत से भी रिलेटिव रहेगा, तो इसी से कुछ ना कुछ मैच करेगा, सिर्फ शब्दों का अंतर होता है। और ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए, देखिएगा हम तुरंत माइंड में फिट कर देंगे। और दोस्त, ये सभी क्लास के लिए उपयोगी है, यूजफुल है, क्योंकि 9th हो या 10th हो, अब कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सबके लिए उपयोगी है, हर चीज़ के लिए उपयोगी। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, इंटर लेवल वाला। हो सकता है आपका आने वाला एग्ज़ाम यूपी पुलिस का हो, सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल में 50 नंबर का रहता है ये हिंदी, एसएससी जीडी में 25 नंबर का हिंदी रहता है। तो ये सब में भी काम आने वाला है। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए। तो चलिए देखते हैं समास कहते किसको है। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। सिर्फ छोटा सा परिभाषा, इसका परिभाषा बहुत सा यूट्यूबर है, बड़े बड़े अक्षरों में देते हैं, बड़ा बड़ा परिभाषा 2-3 तरह का है। हम सिर्फ आपको याद करने के लिए छोटा बना करके दिए हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं दोस्त, है ना। हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्त। हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, देख लीजिएगा। 6 भेद का नाम आपको हम ट्रिक से याद कराएंगे। ट्रिक बहुत ही शानदार है, आप यूट्यूब पर खोजते रहेगा तो ऐसा ट्रिक मिलेगा नहीं। खुद अगर रिसर्च करके बनेगा तो मेहनत कामयाब होगा दोस्त। हम किसी का कॉपी नहीं करते हैं, और एग्जाम्पल तो सबका एक ही रहता है, जिस तरह से एग्जाम्पल दीजिए। लेकिन हम ये 6 प्रकार जो है समास का, हमको याद कराने का एक बेहतर ट्रिक लेकर के आए हैं। देखिए, अभी अच्छा कर्म करो, अभी अच्छा कर्म करो तो दो बहु द्वार, यानी द्वार के मतलब दरवाज़ा लगा देंगे। अभी अच्छा कर्म करो तो दो बहु द्वार दरवाज़ा, जरा कहते हैं द्वार के मतलब दरवाज़ा लगा देंगे। मतलब कहने का मतलब है दोस्त, आपका मम्मी हो, पापा हो, तो आपको क्या कर रहे हैं, आप तो कर रहे हैं कि पापा पहले हम शादी करेंगे तब हम पढ़ाई करेंगे। तो पापा बोले कि नहीं बेटा, आप अभी अच्छा कर्म करो, आप अभी अच्छा कर्म करो, तो आप कर्म करके कुछ परिश्रम करो, कुछ मेहनत करो, काबिल बन जाओ, कुछ बन जाओ, नौकरी चाकरी कर लो, कुछ कोनो विभाग में, है ना। तो एक नहीं 1000 आपके द्वार पर आएगा, एक नहीं बहुत सारे दरवाजे पर आएगा। तो आप एक न कहते, हम 2 ला करके दे देंगे। जाइए, अभी अच्छा कर्म करो तो 2 बहुत द्वार लगा देंगे। वही करें, अच्छा काम करो, कुछ नौकरी कर लीजिए, उसके बाद एक क्या, 2 पुतहू घर में आ जाएगा। तो चलिए, ये दोहा याद कर लीजिएगा। अभी अच्छा कर्म करो तो 2 बहु द्वार लगा देंगे। तो अभी अच्छा के मतलब हो गया, अभी अच्छा के मतलब हो गया अव्ययी भाव समास। अभी अच्छा के मतलब हो गया अव्ययी भाव समास। कर्म करो, अभी अच्छा कर्म करो, कर्म करो के मतलब हो गया कर्मधारय समास। कर्म करो के मतलब हो गया कर्मधारय समास। तो के मतलब हो गया तत्पुरुष समास। तो के मतलब हो गया तत्पुरुष समास। दो देखिए, 2 संख्या होता है, द्विम संख्या, द्विव संस्कृत में होता है, 2 हिंदी में होता है। तो 2 के मतलब दो हो गया। तो 2 है जो दिग्घु समास, 2 है जो दिग्घु समास, 2 के मतलब दिग्घु समास। बहु के मतलब जिसको हम पुतहु बोलते हैं, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहु के मतलब बहुब्रीहि समास। द्वार के मतलब दरवाजा, जिसको हम बोलते हैं दरवाजा लगा देंगे। द्वार के मतलब द्वंद्व समास, द्वार के मतलब द्वंद्व समास। अब माइंड में फिट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। अभी अच्छा कर्म करो तो 2 बहु द्वार लगा देंगे।
अभी अच्छा कर्म करो तो दो बहुत द्वार लगा देंगे। अभी अच्छा का मतलब अव्ययी भाव समास, कर्म करो का मतलब कर्मधारय समास, तो के मतलब तत्पुरुष समास, दो के मतलब दिग्घु समास, बहु के मतलब बहुव्रीहि समास, द्वार के मतलब द्वंद्व समास। तो बताइए ट्रिक कैसा लगा दोस्त? अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट जरूर करना ना भूलें दोस्त। और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो प्रचार कम करते हैं, हम पढ़ाने में विलीन हो जाते हैं दोस्त। कभी कभी याद पड़ता है तो बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ाते हैं, स्लाइड करते हैं। अब देखिए दोस्त, समास पहचानने का जो ट्रिक होता है आपको हम बताते हैं। समास पहचानने का ट्रिक समास पहचानने का ट्रिक क्या है दोस्त? समास कैसे पहचाने इसको देखिए, हम आपको बहुत ही बेहतर ट्रिक है समास पहचानने का ट्रिक। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को हम कैसे कैसे पहचानें कि अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास यदि शब्दों के शुरुआत में उपसर्ग जुड़ा, यदि शब्दों के शुरुआत में प्रारंभ में पहला पद जो होता है उसमें उपसर्ग जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा? वो अव्ययी भाव समास। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो संख्या के पहले लगा होता है। हिंदी या संस्कृत में आपको आएगा उपसर्ग से रिलेटिव 5-6 ऑब्जेक्टिव आएगा। उपसर्ग कैसे करेंगे? जो शब्द के पहले उपयोग होता है, जो प्रथम पद जो होता है उपसर्ग होता है, उसे हम अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे उपसर्ग की मात्रा हम दिए हुए अ, आ, अन, यथा, प्रति। अ के मतलब हो गए, देखिए अनजान, अ देखिए उपसर्ग लगा हुआ है। अन, इसमें तो अन उपसर्ग लगा हुआ, अन अन। प्रतिवर्ष, इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। आ जन्म, देखिए इसमें आज उपसर्ग लगा हुआ है, आ, है ना। और बहुत सारा उपसर्ग है, जैसे यथा संभव, यथा से मतलब यथा संभव बना सकते हैं। ये हो गया अन के मतलब आप और शब्द बना सकते हैं। मान के चलिए अन के मतलब हो गया अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान, तो अनुमान में ये आ जाएगा। उसके बाद हम बताएंगे दोस्तों कि आपको कर्मधारय समास। अब यही भाव समास समझ गए हैं, जिसके प्रथम पद उपसर्ग हो, मानी कि पहला पद उपसर्ग रहे, उसमें ये इसका मात्रा देखिए ये सब रहेगा, क्या रहेगा? उपसर्ग रहेगा। तो वो समझ जाएगा क्या है अब यही भाव समास। अब यही भाव समास पहचानने का तरीका जान गए। इसी ये संस्कृत में भी काम कर जाएगा दोस्त, देख लीजिए ध्यानपूर्वक। अब कर्मधारय समास से आते हैं, जिस पद में प्रथम पद अगले दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। कर्मधारय समास में क्या है? प्रथम पद जो है अगले दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। प्रथम पद अगले दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। मान के चले कि हम कोई शब्द बना रहे हैं, कह रहे हैं कि फला सुंदर है, फला लंबा है, फला मोटा है, गोरा है, काला है ना। तो देखिए इसमें भी वही बात हो रहा है। जैसे महात्मा, महात्मा है लेकिन कैसा है? आत्मा है जो महान है। क्या है? आत्मा है जिसका महान है। सुपुरुष यानी सुंदर पुरुष, महान बुद्धि, बुद्धि तो है लेकिन महान बुद्धि है उसके पास। अति सुंदर, अति सुंदर मतलब उसका बड़ाई करें, बहुत सुंदर है ना। और भी लिख सकते हैं नील कमल, कमल है लेकिन नील कमल, नीला कमल है ना। मतलब उसका हम गुण के बारे में कर रहे हैं, विशेषता बतला रहे हैं, उसका गुण का हम जिक्र कर रहे हैं। कह रहे महात्मा ये तो महान आत्मा है, सुपुरुष है, सुंदर पुरुष है, महान बुद्धि है, अति सुंदर है, नील कमल है। जिसके प्रारंभ में किसी अगले पद की हम विशेषता बतला रहे हैं, उसका गुण का हम उजागर कर रहे हैं। क्या हो रहा है? या बुरा लड़का हो, चाहे गंदी लड़की हो, लंबा लड़की हो, चाहे गोरा लड़का हो, चाहे लाल फूल हो, चाहे पीला फूल हो, चाहे बौना लड़की हो, क्या होता है? ये गुण, उसका विशेषता हम बतला रहे हैं ना। तो वही क्या होता है? कर्मधारय समास। अब चलते हैं अगला, नेक्स्ट तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पहचानने का तरीका है दोस्त, जिसमें समास को विग्रह करने पर कारक पद लुप्त होता है। कारक पद पहले जानते हैं? कारक पढ़िएगा तो आपको आसान हो जाएगा। कारक आपको हम पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी हम बताएंगे, उसको भी हम ट्रिक से बताएंगे। कारक पद वो होता है दोस्त जिसमें क्या होता है? 8 प्रकार के होता है कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो होता है ना 8 प्रकार, यही सब उसमें बीच का जो पद होता है लुप्त हो जाता है। जैसे कि कर्ता वाला में क्या होता है? का, को, पर, के लिए, ये सब क्या होता है? बीच वाला पद लुप्त हो जाए। जिसमें जैसे भी राजपुत्र, राजा का पुत्र, का देखिए उपसर्ग आ रहा है, इसका इसको विग्रह कीजिएगा तो का आ जाएगा, और उसी का विग्रह करके थोड़ी मतलब कि हटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? राजपुत्र, राजमहल, राजा का महल। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर के मतलब चिड़िया के लिए घर, के लिए है ना, के लिए आ गया। गौशाला, गौ के लिए शाला। पाठशाला, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ये सब क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। जिसके बीच से कारक पद लुप्त हो जाए, जिसके बीच से कारक पद लुप्त हो जाए क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो गया। ध्यान रहे, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसके बीच से कारक पद लुप्त हो जाए। कारक हम पहचानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान काके की संप्रदान में पर है ना, संप्रदान काके की अधिकरण में पर संबोधन है, अरे अहो जी, है ना। ये सब होता है क्या? कारक होता है।
तो कारक का जो भेद पकड़िएगा तत्पुरुष समास, उससे कभी गलती नहीं होगा। अब आ जाइए दोस्त किसमें, दिग्घु समास। क्या हो गया, दिग्घु समास। दिग्घु समास क्या कहते हैं, दिग्घु समास जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, नंबर मतलब कि नंबर हो लेकिन हिंदी में लिखा हुआ, संस्कृत में लिखा हुआ है ना, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे कि पंचवटी 5 आ रहा है, चौराहा 4 आ रहा है, 4 राहों का समूह, त्रिकोण 3 कोण है, नवग्रह है, आप लिख सकते हैं त्रिभुज, है ना, त्रिभुज भी लिख सकते हैं, है ना, नवरात्रि भी लिख सकते हैं, नवरात्रों की नवरात्रि, है ना, ये सब क्या है, दिग्घु समास है। अब कहिए मास्टर इसमें भी संख्या आ रहा है, हम इसके बाद वाला भी पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास, तो उसमें भी संख्या आता है, तो कैसे होगा, तो बहुब्रीहि में उसका थोड़ा सा मैटर चेंज हो जाता है, हम उसको भी बताएंगे, ठीक ना, बहुब्रीहि का भी बताएंगे। बहुब्रीहि और दिग्घु में बहुत अंतर, इसका जो संख्या होता है वो संख्या से सिर्फ एक ही दो चीज़ का हम निर्माण कर सकते हैं, लेकिन बहुब्रीहि समास में 2 पद मिल करके तीसरा पद का निर्माण हो जाता है। इसमें जो है त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब उसका और कोई अर्थ होता है, नहीं होता है, 3 भुज वाला। अब द्वंद्व समास में आइए, द्वंद्व समास में आइए दोस्त, द्वंद्व समास यहाँ तक तो हो गया, द्वंद्व समास यहाँ तक तो हो गया। द्वंद्व समास में आई, द्वंद्व समास देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, मतलब 2 के मतलब दू बराबर दू, यानी दू बराबर दू, दोनों संख्या बराबर हो, दू बराबर दू। द्वंद्व समास 2 संख्या हो, दोनों संख्या आपस में बराबर हो, जिसका एक दूसरे से संबंध रखता हो, जैसे कि जिस समास में योजक चिन्ह हो, जिसके समास में योजक चिन्ह क्या होता है, कोई संख्या लिख रहे हैं, कोई हिंदी में लिख रहे हैं, जैसे बीच में ये संख्या आ जाएगा, है ना, जैसे देखिए माता पिता, तो देखिए बीच में योजक चिन्ह आ गया, दिन रात बीच में योजक चिन्ह आ गया, खरा खोटा बीच में योजक चिन्ह आ गया, सुबह शाम बीच में योजक चिन्ह आ गया, भाई बहन, दाल भात, है ना, सुख शांति, ये क्या हो गया, बीच में योजक चिन्ह लगा, सुख दुख लिख देते हैं, का सुख दुख, सुख दुख, है ना, क्या हो गया ये सब, सुख दुख, सुख दुख, तो सुख दुख भी क्या, अब देखिए इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह तो बीच में है, योजक चिन्ह तो बीच में है, लेकिन एक दूसरे से संबंध रख रहा है, विलोम शब्द बन रहा है। देखिए माता का उल्टा पिता, दिन के रात, खरा के खोटा, सुबह के साथ, एक दूसरे का विलोम उल्टा शब्द बनते जा रहा है। ये सब क्या पहचानने का तरीका है, द्वंद्व समास कैसे पहचानेंगे, दोनों पद प्रधान होना चाहिए, दोनों पद के बीच में योजक चिन्ह होना चाहिए, एक दूसरे शब्द, एक पहला पद दूसरे पद की से संबंध रखता है, जिससे कि उल्टा शब्द हो जाता है ना। अब नेक्स्ट आइए दोस्त, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या, ये लास्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा, यही इसी पहचानने में सब कन्फ्यूजन हो जाता है। ये दे देता है ऑप्शन में, तो आपको लगता है दिग्घु मारे कि बहुब्रीहि मारे। जब बहुब्रीहि या दिग्घु समास दोनों ऑप्शन में रहता है और कुछ दे देता है संख्या से रिलेटिव, तो आप वहाँ फंस जाते हैं, है ना। आपसे बहुब्रीहि पूछ दे चाहे दिग्घु पूछ दे, और ऑप्शन में दोनों रहे, तो दिग्घु रहे चाहे बहुब्रीहि रहे, तो आप ऑप्शन में लेते हैं, तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, अरे संख्या इसमें भी है और संख्या इसमें भी है, तो संख्या दोनों में है दोस्त, लेकिन हमको ध्यान देना है इसमें क्या कह रहा है बहुब्रीहि में। बहुब्रीहि का परिभाषा ने लिखे है ना। अच्छा चलिए हम बता देते हैं बहुब्रीहि की समास परिभाषा। बहुब्रीहि का परिभाषा है दोस्त, हम लिखिए देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। बहुब्रीहि का परिभाषा है दोस्त, क्या, जिस समास में 2 पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करता है, निर्माण करता है, या देवी देवताओं का नाम आता है, या देवी देवताओं का नाम आता है। देखिए इसको भी आप समझ जाइएगा, जिस 2 पद मिलकर तीसरा पद का निर्माण कर दे वही बहुब्रीहि समास कहलाता है, या देवी देवताओं का नाम आ जाए वही बहुब्रीहि समास कहलाता है। देख लीजिए, बहु मतलब बड़ा होता है, बहु के मतलब बड़ा, सबसे बड़ा संसार में कौन है, सबसे बड़ा संसार में भगवान है, देवी देवता है, तो क्या होता है बहु के मतलब बड़ा, तो बहु से क्या हो गया, देवी देवता आ गया, सबसे बड़ा, पहले हम भगवान को पूजा करते उसके बाद किसी को करते, तो बहु आगे जहाँ भगवान आ रहा है वहाँ बहुब्रीहि समास मार के निकल जाएगा। जैसे गंगाधर, तो गंगाधर किसके जटा में गंगा है बताइए, भगवान शिव के जटा में गंगा है, गंगाधर। नीलकंठ, किसका कंठ नीला है, अब कहीं विशेषण तो इसमें भी आ रहा है नीला, लेकिन नीलकंठ 2 पद मिल रहा है, देखिए 2 पद मिल रहा है आपस में, और तीसरा पद कौन बन रहा है, शिव बन रहा है, तो किसका कंठ नीला है, भगवान शिव के। शिव क्योंकि जहर पिए थे तो उनका कंठ क्या हो गया था, नीला हो गया था, है ना। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो पृथ्वी पर जहर था
जो विष था, जो कोई नहीं पी रहा था, शंकर भगवान ने दुनिया को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान शिव जहर पी लिए थे, तो उसका कंठ नीला हो गया था, है ना। पंचानन, पंचानन जिसमें 5 मुख हो, 5 मुख हो, तो विष्णु भगवान के 5 मुख होता है, हनुमान जी का भी 5 मुख होता है, हनुमान भी होता है, हनुमान के भी होता है 5 मुख, है ना। दशानन, दशानन के मतलब रावण, 10 मुख किसका होता है, रावण का होता है। देखिए 2 पद मिल रहा है, दस सा अनन मिल रहा है, तो किसका निर्माण, तीसरा पद निर्माण हो रहा है, रावण का। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, तो लंबा तो विशेषण भी है, लेकिन उदर उसका क्या है, लंबा है, सूढ़ देखते हैं लंबा है, तो उससे क्या बन रहा है, गणेश। त्रिलोचन, 3 नेत्र वाला लोचन, तीन नेत्र एक ही आदमी, हम लोग के आदमी को देखें कभी कि 3 नेत्र होता है, नहीं, तो भगवान शिव का है, तो त्रिलोचन शिव हो गया। बीना पानी, हाथ में कौन बीना ले रहता है, माँ सरस्वती, तो सरस्वती। ये सब क्या हो गया, जिसमें भगवान का नाम आए और क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास। परिभाषा याद कर, जिस समास में 2 पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करता है या देवी देवताओं का नाम आता है, बहुब्रीहि समास आता है। तो बताइए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बताइए दोस्त, इसको हम छोटा कर देते हैं, पूरा एक ही में, पूरा स्लाइड एक ही में कर देते हैं, उसके बाद आप ले लीजिए, है ना। उसके बाद आप बताइए दोस्त, चैनल को अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ना करना भूले दोस्त, जरूर करें, क्योंकि हम पढ़ाते समय ये सब प्रचार नहीं करते हैं। बहुत सा क्या होता है, बीच बीच में एक शब्द बोलेगा और प्रचार इतना करेगा कि बाप रे, लगता है कितना बड़ा यूट्यूबर हो गया है। हम लोग पढ़ाते हैं दोस्त, तो सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान देते हैं ना। कभी मेरा वीडियो देखिएगा, हम किस में तो कभी कभी हम बोले तक नहीं कि सब्सक्राइब लाइक कीजिए। मेरा पूरा लॉन्ग वीडियो देखिएगा तो 30-30 मिनट का वीडियो है, 24 मिनट का वीडियो, 20 मिनट का, लेकिन हम 1 से 2 बार हम जो शुरू में बोले, कभी कभी शुरू में नहीं बोलते, क्योंकि हम पढ़ाने में विलीन हो जाते हैं दोस्त। तो आप मतलब कि नहीं बोल रहे तो उसका मतलब नहीं, ये सब नहीं करना है, करना जरूरी है दोस्त। और मैट्रिक का एग्ज़ाम नज़दीक है और इंटर का भी एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। आपको 8 से 10 नंबर इससे पक्का रहेगा। समास का उदाहरण पूछ सकता है, परिभाषा देगा, कहेगा इनमें से किसका ये परिभाषा है ना, एग्जाम्पल दिया रहेगा, कौन सा छाटने का रहेगा ना, कोई वाक्य बनाए का रहेगा, है ना। तो इसको क्या करना है, अच्छा से माइंड में सेट कर लेना है। वो ट्रिक जो बताए थे उसको याद कर लेना है ना। ट्रिक क्या बताए थे, देख लीजिए, हाँ देख लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास करते हैं। हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। अभी अच्छा कर्म करो तो 2 बहुद्वार लगा देंगे। अभी अच्छा का मतलब यही भाव समास, कर्म करो का मतलब कर्मधारय समास, तो के मतलब तत्पुरुष समास, 2 के मतलब दिग्गु समास, बहु के मतलब बहुब्रीहि समास, द्वार के मतलब द्वंद्व समास। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको माइंड में बैठा लीजिए। ये ट्रिक देखिएगा, आप पूरा यूट्यूब पर खोजिएगा तो ऐसा ट्रिक, ऐसा दोहा वाला ट्रिक नहीं मिलेगा, है ना, ऐसा दोहा वाला ट्रिक। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद।